वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम आपका मेरे चैनल में नॉलेज विटामिन्स की नॉलेज के लिए। और आज जैसे कि मेरा आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल के उस पर लिखा हुआ है फॉलिक एसिड असल में क्या है। फॉलिक एसिड के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी कि फॉलिक एसिड क्या है, ये विटामिन है या ये मिनरल है या ये कोई और चीज़ है। इसके यूजेस बताऊंगी, मिस यूजेस बताऊंगी और किस एज के लोगों को यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं यूज़ करना चाहिए और इसके साथ क्या फ़ायदे होंगे और ये किन लोगों में ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी और मेल्स को ज़रूरत होती है या गर्ल्स को ज़रूरत ज़्यादा होती है। ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे फॉलिक एसिड है क्या। फॉलिक एसिड एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। तकरीबन 45% हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है। ये आयरन को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक समझ लें आप चीज़ है कि आयरन के सेल्स बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वह फॉलिक एसिड का ही होता है। फॉलिक एसिड असल में विटामिन है जो कि B9 है। जैसे कि आपने सुना होगा B12 का, मगर ये B9 है, वो भी विटामिन है। इसी तरीके से B9 भी विटामिन है। B1 से लेके B12 तक जो होते हैं विटामिन वो हमारे मिनरल्स विटामिन होते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ, मगर कई दफ़ा हमें इनकी इनटेक ज़्यादा लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना यूज़ कर सकते हैं ये और कौन फीमेल यूज़ कर सकती हैं कि मेल्स यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग जो विटामिन B9 है यानी कि फॉलिक एसिड, ये हमारे आयरन बनाने के लिए यूज़ होता है और ये उन ख़वातीन को या उन हज़रात को दिया जाता है जो कि विटामिन B12 की कमी रखते हैं या आयरन की कमी रखते हैं या उनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा खून बनाने की स्पीड कम होती है, उनके सेल्स खून इतने अच्छे तरीके से नहीं बना पा रहे होते, तो उन लोगों को हम दिया जाता है। अक्सर ये हम लोगों को 2 mg के बॉक्स में मिलती है और इसकी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। ये नॉर्मली तकरीबन आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और ये जो होती है अक्सर उन लोगों के लिए यूज़ होती है जिनमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो डायरेक्टली और उनको आयरन की टैबलेट डायरेक्टली जो है ना वो हज़म नहीं हो रही होती, तो उनके लिए ना हम लोग फिर इस तरीके से मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं वो सारे जो है ना उनको देते हैं। अक्सर ये टीनेज गर्ल्स को रेकमेंड करती हैं डॉक्टर्स वगैरह, जब उनके पास आप जाते हैं तो वो रेकमेंड करती हैं। और ये तकरीबन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये मुंह के छालों के लिए भी यूज़ किया जाता है, अगर जिस्म में या मैदे में गर्मी हो, आपका मैदा सही से वर्क ना कर रहा हो तो तब भी ये यूज़ की जाती है। और ये 2 mg की इसकी एक पिल होती है येलो कलर की जो टेस्ट लेस होती है और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चबा के भी खा सकते हैं और आप इसको पानी के साथ भी पी सकते हैं। डॉक्टर को अगर लगे कि वाकई इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की डेफिशिएंसी है और इसको ब्लड नहीं बन रहा सही तरीके से और इसको आयरन की पिल भी हज़म नहीं हो रही, तो आप उसको ये 2 mg की विटामिन की गोली दे सकते हैं B9 फॉलिक एसिड। असल में खून बनाने के लिए यूज़ होती है। और जैसे टीन एज गर्ल्स हैं, जैसे कि अब 13 से 13 हो गई, 18 हो गई और उनको हार्मोन्स का मसला है, उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हुए हैं या उनका ब्लड सही तरीके से नहीं बन रहा या उनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान पेन होती है, तो फिर वो उन बच्चियों को भी दी जाती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनको दिया जाए तो उनके हार्मोन्स वगैरह बिल्कुल ठीक रहते हैं। यूट्रस की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त हो रहा चीज़ है ये, तो ये उन लड़कियों को दी जाती है। ज़्यादातर ये लड़कियों को दी जाती है, मगर लड़के भी खा सकें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आजकल हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मोन्स लड़कियों के आजकल ख़राब हो रहे हैं, तो मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग फॉलिक एसिड की गोली एक रोज़ खाएं, तो जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जैसे वेन के ऊपर वेन चढ़ जाती है या आपको ब्लड की डेफिशिएंसी बहुत है, आपको पीरियड्स खुल के नहीं हो रहे, सही तरीके से नहीं होते, एक दिन हो गए, या आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर बिल्कुल नहीं है, तो आप ये फॉलिक एसिड की गोली खा सकते हैं। उसके बाद बात आती है प्रेग्नेंट औरतों की। जब प्रेग्नेंट होती है इंसान तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो रही होती है, जिसम में हार्ट बीट आपकी तेज़ हो रही होती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही होती है, थकावट फील होती है स्टार्टिंग के जो होता है ट्राइमेस्टर, तो उसके अंदर जो ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कमी मतलब लग रहा होता है, आयरन की कमी है बहुत ज़्यादा। और डायरेक्ट हम लोग कुछ हर बंदा जैसे डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, इसी तरीके से हर औरत भी डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, और वो उस तरीके से ना उसको हज़म नहीं कर पाती कि हम डायरेक्टली आयरन की गोली दें तो वो हज़म कर ले। इसीलिए हम लोग फिर उनको कई दफ़ा सारे डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं फॉलिक एसिड की गोलियाँ रिकमेंड करते हैं, मेडिसन, जो कि तकरीबन 1 से 2 माह या 2 से 3 माह या तकरीबन सारी प्रेगनेंसी भी खानी होती हैं। अब इसको बताती हूँ कि प्रेग्नेंट औरतों के अंदर
ये यूज़ करने की क्या वजह है, क्यों ये यूज़ करवाई जाती है? प्रेग्नेंट औरतों के लिए इसलिए यूज़ करवाई जाती है, इससे आपके बेबी के कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो मुकम्मल बनता है, उसके सारे अज़ा कंप्लीट होते हैं और उसके अंदर कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी में जो नकाइस होते हैं या हमारे जेनेटिक क्रोमोसोम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, वो सारी फिर बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और आपका हेल्दी बेबी बनता है। और उसके दिमाग के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अज़ा को मुकम्मल करने के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये किन लोगों को यूज़ नहीं करनी चाहिए? ये उन लोगों को यूज़ नहीं करनी चाहिए जिनके ब्लड की डेफिशिएंसी नहीं है उन्हें, ठीक है, और उनके अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है और उनके अंदर मतलब टोटली वो हेल्दी हैं, उन्हें कोई पेन नहीं होती, यूट्रस में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अगर फिर भी इसकी इनटेक अगर यानी कि डॉक्टर आपको कहता है कि आपने एक टाइम यूज़ करना है तो आप 2 टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन भी बना सकता है ये, ठीक है। और आप जैसे कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत फ़ील नहीं होती है, तो फिर भी आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसकी इनटेक ले रहे हैं, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपने 1 पिल लेनी है और आप इसकी 2-3 पिल्स ले रहे हैं, तो फिर आपको ये ज़ाहिरी बात है डिस्टर्ब करेगी। कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा यूज़ करें तो फिर वो हमें डिस्टर्ब ही करती है। आपको यानी कि आयरन की गोलियां वगैरह भी मतलब हज़म होती हैं, आपको हर तरह की मतलब आप खुराक भी खाते हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होता। तो फिर मेरा यही है मशवरा कि आप लोग ये बिल्कुल भी ना खाएं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाइए, ठीक है। जैसे कि हमारे आप पूछना चाहेंगे कि हम लोग कौन सी खुराक से अगर हम दवाई ना खाएं तो हम किस तरीके से इनटेक इसका कर सकते हैं। हम लोग इसमें पालक में इसमें हमें फॉलिक एसिड की थोड़ी सी मिकदार मिलती है, हमें इस धनिया के अंदर मिलती है इसकी थोड़ी सी मिकदार, हमें ग्रे फ्रूट्स में मिलती है इसकी मिकदार, हमें इसके अंदर जिन जिन चीज़ों में आपको आयरन लगता है उन सब चीज़ों के अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार फॉलिक एसिड की मौजूद होती है और ये हमारे मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी औरतों को तो हमेशा फॉलिक एसिड का यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आयरन डेफिशिएंसी को कंट्रोल में रखता है और इससे हमारे हार्मोन्स, हमारे मूड स्विंग्स और बहुत ही जल्दी, जैसे कुछ औरतों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है हड्डियों की, बोन्स की, नर्वस सिस्टम की, मूड स्विंग्स की, तो ये इरिटेशन की और थोड़ी मतलब उनको गर्मियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, ये नॉर्मल उनकी फिर बॉडी रिलैक्स हो जाती है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप लोगों के लिए ये काम आएगी। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जितना मैं इजी वर्ड्स में आप लोगों को समझा सकती हूँ मैंने समझाया है। जज़ाकल्लाह। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।